मतलब जानकारी लेना, खोजकर्ता के बारे में, किसने रिसर्च की, ठीक है। डेवलपर भी बोल सकते हैं, डिस्कवर भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वी रिवाइज द चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। वेयर क्रॉप मीनिंग इज, क्रॉप प्रोडक्शन मीन इज, क्रॉप मीन होता है फील्ड यानी खेती, प्रोडक्शन मीन उत्पादन करना, मैनेजमेंट मीन स्टोर करना या उसे प्रिजर्व करके रखना, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैप्टर फर्स्ट, ओके। वेल यू नो the previous class you study what is the food essential for our body, class 6 photosynthesis for class 6 and regarding the food and food sources class 7। तो मैं शॉर्टली इसमें बता दूंगी आपको। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फूड क्यों एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए एसेंशियल है जितनी भी हमारी बॉडी में ग्रो होती है, डेवलप होता है, बॉडी में टिश्यू फॉर्मेशन होता है, सेल फॉर्मेशन होता है, इंटरनल ऑर्गन में कोई भी मतलब इंजरी हो जाए तो वो घाव वगैरह कैसे टिश्यू फॉर्मेशन होगा, तभी तो वो आगे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा है, मैं शॉर्टली बता देती हूँ कि ये बॉडी को रिपेयर करता है। रिपेयर मतलब टिश्यू फॉर्मेशन। वी गेट आवर फूड बोथ यानी प्लांट और एनिमल्स पर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं, ठीक है। मानते हो ना ये बात, एग्री करते हो मेरे साथ, ठीक है। अब फूड कैसे बनाते हैं, प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफिक, हम लोग हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, जो कि डिपेंड रहते हैं ऑलवेज एनिमल्स पर और प्लांट्स पर। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, वेजिटेबल्स, क्रियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स और ऑयल सीड एसेट्रा, ठीक है। तो यही बताया है यहाँ पे। तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हम लेते हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। दे रिएक्ट विद इन प्रेजेंस ऑफ सन रेज एंड क्लोरोफिल। मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ इस एरो के ऊपर, यू ऑल्सो स्टडी इन प्रीवियस क्लास। एंड फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रॉ मटेरियल के फॉर्म में हमने ये एनवायरनमेंट से लिया और इन्होंने हमें चेंज करके क्या दिया, फूड दिया। वो किस फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल बना है उसे हम सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वी लर्न इन दिस चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वी लर्न इन दिस चैप्टर फर्स्ट है टू क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, मतलब इंडिया में कौन कौन से पैटर्न होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। वो मैं सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगी चैप्टर में। बेसिक एग्रीकल्चर यानी बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुई खेती की, एग्रीकल्चर मीन होता है खेती करना, ठीक है, शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ। वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टूल्स यूज्ड इन फील्ड, मतलब हम कौन कौन से ट्रेडिशनल और मॉडर्न टूल्स का एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ओके। हम नेक्स्ट टॉपिक के मतलब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब हो गया रियरिंग प्लांट, एनिमल्स में आते हैं, जैसे एपीकल्चर हो गया, है ना। एग्रीकल्चर में आप प्लांट्स को लेते हो, एपीकल्चर में हनी बी को करना, सेरिकल्चर में आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में जो शहतूत की लीफ पर हम क्या करते थे, सेरिकल्चर रेशम के कीट को ग्रो करके आके रेशम का प्रोडक्शन करते थे। ऐसे ही हम मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, ठीक है, मधुमक्खी पालन करते हैं, उससे क्या करते हैं आगे प्रोडक्शन बढ़ता है, वो भी एक तरह से हमारा बिजनेस ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गेट गोइंग टू द लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए, ये पुराने टाइम की है, 1200 ईस्वी पूर्व की है। तो इसमें क्या होता है, प्लफिंग विद हॉर्न कैटल इन एनिसेंट, यानी एक नुकीला और उसके पीछे एक औजार होता है जिसमें लकड़ी यानी वुड लगी होती है, प्लफिंग यानी खेती करने के लिए वो काम आता है। ये एक दो बंदे हैं जो कि एक बैल के साथ जा रहे हैं। बैल क्या करेगा, वहाँ खेती करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट फार्मर लीडिंग द हस्क बुल कार्ट, यानी बैलगाड़ी पे जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हुई है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या घास फूस होता है, जो कि आगे हमें एनिमल्स के लिए काम में यूज़ कर लेते हैं एज ए फूड, उनका फूड ही होता है ये, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट अबाउट दिस पिक्चर डिपिक्ट, इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है, ठीक है। नेम द अदर एनिमल इन्वॉल्व, इसमें बैल की जगह हम किस एनिमल को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग अर्लियर टाइम व्हाट वाज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था, एग्रीकल्चर। पहले सर्विसेज नहीं होती इतना, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, इनका अभाव था, ठीक है। तो इस वजह से लोग क्या करते थे, खेती करते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इस पैरे को आप डीपली घर पर खुद से पढ़ेंगे। मैं शॉर्टली बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मेरे को वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड करानी है। तो इसमें बताया चाइना में एक इंडस नाम की घाटी थी, वहाँ पे क्या ह्यूमन ने डेवलप किया था ट्राइड मेथड, मतलब उन्होंने टूल्स का फॉर्मेशन किया, टूल्स बनाए, इम्प्रूव किया प्रोडक्शन के लिए, एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर। द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को ग्रो करना, रेयरिंग ऑफ एनिमल, फॉर रेयरिंग ऑफ एनिमल, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, वही मीनिंग ये है, ठीक है। किस लिए करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि वो हमें फूड प्रोवाइड कराएं, है ना, फूड, फाइबर जैसे सेरिकल्चर, हनी भी हमें क्या देती है, हनी देती है, तो वो एज ए फूड यूज़ करते हैं। अदर यूज़फुल प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी हमें क्या प्रोडक्ट ये लार्ज स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी कहते हैं। खेती बाड़ी में ही इंक्लूड किया गया है इसको भी, वैसे तो ये एक तरह से प्रोडक्शन ही है, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जैसे ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन एक लैंग्वेज का नाम है, ये इसलिए इंक्लूड की गई है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। लैटिन का मतलब है कि इस लैंग्वेज को हम आगे चेंज नहीं कर सकते, मतलब कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकते। लैटिन का मतलब है मृत लैंग्वेज, ठीक है, डेड लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। वर्ड का मतलब है अगेयर, अगेयर का मीन होता है फील्ड, और कल्चर का मीन होता है कल्टीवेशन करना, प्रोडक्शन करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, लैटिन लैंग्वेज इज़ ए डेड लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज इज़ ए डेड लैंग्वेज, इज़ अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जो नेम और जो मीनिंग उन्होंने दे दिया उसमें आप अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ग्रीक में कर सकते हो आप, ओके। नेक्स्ट है क्रॉप ग्रोइंग इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती हैं। मेनली क्रॉप आपकी आएंगी, देयर आर मैनी काइंड ऑफ ग्रो इन इंडिया, cereals, pulses, oil seed, fruits, vegetable आर कॉल्ड फूड क्रॉप, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया ये हमारी फूड क्रॉप है, ठीक है। अब आती है हमारी मेनली क्रॉप क्या होती है, जो ग्रो की जाती हैं कमिशनली पर्पस ऑफ दैट ऑब्टेन प्रॉफिट, यानी जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट, कैश क्रॉप को बोला जाता है, मतलब इमीडिएटली, जैसे कि आपकी हो गई टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, यानी ये मसाले, कॉफ़ी, चाय, रबर, ये क्या है, कैश क्रॉप कहा जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया, यानी सीज़न के अकॉर्डिंग कौन कौन सी क्रॉप इंडिया में ग्रो की जाती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग, जैसे साउथ में अलग होती है, नॉर्थ में अलग होती है, इंडिया में वेरिएशन है ना, डाइवर्सिटी और वेरिएशन है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी और अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन की वजह से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के अकॉर्डिंग ही हम क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है। ऑल क्रॉप कैन नॉट ग्रो इन इंडिया सेम सीज़न, यानी हम सारी क्रॉप्स को सेम सीज़न में ग्रो नहीं कर सकते, है ना। अब देखो कुछ खरीफ क्रॉप है, हम उन्हें रबी क्रॉप के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए मेनली वो सितंबर सीज़न में की जाती हैं। अब हम उसे विंटर में जैसे अक्टूबर वगैरह में नहीं कर सकते, तो ये दोनों में डिफरेंस है ना, ये नीचे पढ़ेंगे हम, ठीक है। बेस्ड ऑन द सीज़न क्रॉप कैन क्लासिफाइड इन खरीफ एंड रबी क्रॉप, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन वेयर वी स्टडी खरीफ एंड रबी क्रॉप, डिफरेंट बिटवीन इन खरी एंड रबी क्रॉप।
जैसा कि आपको मैं ये डिफरेंट पहले भी लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। ग्रोइंग इन रेनी सीजन, ये रेनी सीजन में ग्रो की जाते हैं, सितंबर जून से सितंबर के बीच में, और ये की जाती है विंटर सीजन में, ठीक है। इनके लिए रिक्वायर होती है वाटर की बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेनी सीजन में तो ऑब्वियसली नेचर भी इन्हें वाटर दे रहा है, हम भी देंगे, ठीक है। अब रिक्वायर फॉर वाटर फॉर, इसमें लेस वाटर की नीड होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे एग्जांपल फॉर वीट में, यानी गेहूं की फसल में ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा, वो गल जाएगी, सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और हम पैडी यानी हम धान की फसल में यानी चावल की फसल में क्या करते हैं, जितना ज़्यादा पानी जाएगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये हमारे दोनों क्रॉप्स में डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रियल वर्ड में क्या है, शॉर्टली बता देती हूँ। हॉर्टिकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द ग्रोइंग ऑफ द फ्लावर फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी हॉर्टिकल्चर में आपके फ्लावर फ्रूट वेजिटेबल ये तीनों आ जाते हैं। यानी प्लांट पे पहले क्या होता है, हमने कोई सीड ग्रो किया, फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट हुआ, फ्लावर से फ्रूट में, फ्रूट से फिर वो वेजिटेबल, ऐसे क्या है चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ग्रो होती है वैसे वैसे चेंजेस आ जाते हैं। जेडी क्रॉप में क्या होता है, द सेम पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिटवीन द मार्च एंड जून, ये सेम पार्ट मतलब एक ही कंट्री में मार्च और जून दोनों अलग अलग, जैसे मुश्क मेलन यानी खरबूजा, वाटर मेलन यानी तरबूजा, बिटर यानी बिटर गार्ड मतलब करेला, राइस गॉड यानी लौकी वगैरह, पम्पकिन वगैरह, ये फ्यू एग्जांपल हैं इस क्रॉप के। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक वी मेक अ वीडियो एंड एज सुन एज possible I will send you. Okay, thank you.